पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिए, जान से मार दिए। एक स्कूल था जिसको कि एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे क्योंकि 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो बड़ा जो जदीद असला है वो इनके हाथ लग चुका है। वो सिर्फ टीटीपी नहीं, बाकी भी कुछ ग्रुप्स हैं उनके हाथ भी लग चुका है, जिसमें जिस तरह सफान साहब ने बात की कि नाइट विजन थर्मल जो गन्स हैं तो वो बड़ा इंतहाई एडवांस वो है, यानी आप गुरिल्ला में या इस तरह की जो जंग होती है उसमें बड़ा इफेक्टिव वो साबित होता है। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके दरावन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 23 फौजी शहीद हो गए थे। इससे पहले कराची में भी दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। अब बात सारी ये है कि ना तो ये पहला अटैक है और ना ही ये कोई आखिरी अटैक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ये इस वक्त का काफी बड़ा अटैक था और इसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान भुगतना पड़ा है पाकिस्तान की फोर्सेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपको याद होगा 2021 में अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को हटाकर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर ज़बरदस्ती अपनी सरकार बना ली थी और जिसके कारण वहाँ के लोगों, जो वहाँ के आम लोग थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख सहा था। कई लोग तो देश छोड़कर भाग भी गए थे। तब दुनिया में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने तालिबान का समर्थन किया था और पाकिस्तान इस बात पर खुशी भी जता रहा था कि भारत के जो $3 बिलियन है अफ़गानिस्तान में डूब चुके हैं। पर अब दोस्तों, पाकिस्तान को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसे हम TTP कहते हैं। उसने पाकिस्तानी आर्मी पर एक बहुत बड़ा अटैक करवा दिया है, जिसमें 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं। हालांकि दोस्तों, सवाल यह भी है कि पाकिस्तानी एजेंसी ISI, जो पाकिस्तानी लोगों के हिसाब से दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, वो कहाँ है। आए दिन पाकिस्तान में हमले होते रहते हैं, पर उनकी नंबर 1 एजेंसी कुछ नहीं कर पाती और पाकिस्तान में कई लोग मारे जाते हैं और वहाँ के अब आर्मी के लोग भी मारे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पूरा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम ये कहते हैं कि 23 बंदे मर गए पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में। और सुसाइड अटैक दोस्तों ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक आउटफिट है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फड़का दिए इनके 23 बंदे। एक तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 370 हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। इनमें जुड़त क्या है? जुड़त यह है दोस्तों कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है इनके बड़े पेट में उबाल रहती है। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका। अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी, सो कॉल्ड अजीम फौज, उसको पता नहीं? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी ISI नंबर 1, इससे तो बेहतर कोई है ही नहीं। रॉ वाले थर थर कांपते हैं, मोसाद वाले थर थर कांपते हैं, CIA वाले थर थर कांपते हैं। अबे तुम पागल वागल हो क्या? ये नए जिहादी हैं, इसको हम न्यू ब्रीड ऑफ जिहादी वो कहते हैं कि ये बड़े वेल इक्विप्ड 2.0 एग्जैक्टली। तो इसमें ये कि ये वेल ट्रेंड भी है, ये इसमें पढ़े लिखे भी आप कह सकते हैं कि वो भी इन तादाद ज़्यादा है पिछली जो TTP थी उससे, और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आप सब जानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान का पाकिस्तान में क्या रोल रहा है, किस तरीके से अफगान गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट किया गया, यानी कि तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया। पाकिस्तान की तरफ से कई ऑफिसर्स और लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचे जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट बनाई जा रही थी और उससे पहली वाली जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, वो गिराई जा रही थी। तो बड़ा यहाँ पर जश्न का समा था और यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और यकीनन इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। लेकिन हुआ उसका उलट। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान के पास एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आती जा रही हैं। एक बार फिर आज सुबह को DI खान यानी कि डेरा इस्माइल खान KPK में टेरर अटैक किया गया TTP की तरफ से, जिसमें अभी तक बताया ये जा रहा है कि 26 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया, लेकिन 23 के करीब ISPR की तरफ से बताया गया कि हमारे फोर्सेस के लोगों की भी जाने गई हैं। ये आज सुबह को जो है ये अटैक किया गया TTP की तरफ से और यही बताया जा रहा है कि कुछ सुसाइड बॉम्बर भी थे जो कि 6 के करीब थे। उसके अलावा बारूद से भरी हुई गाड़ी को भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बिल्डिंग से टकराया गया और जिसकी वजह से उसकी छत गिर गई और कई लोगों की जानें चली गई। तो लोग अपने मुल्क में नहीं, तुम क्या, तुम अपने घर का तुम्हें ध्यान नहीं कितना कूड़ा करकट है तुम्हारे घर में? बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसका ध्यान है? अगले के घर में क्या चल रहा है जरा देखना भाई, उसके घर में क्या चल रहा है जरा झांको। अबे कश्मीर में जो हो रहा है हम लोग संभाल लेंगे। रोज आके तुम्हारे बंदे मारते हैं और इतने बंदे मार दिए कि तुम्हारे मीडिया को शर्म आती है बताने में। तुम्हारा मीडिया चुप, तुम्हारी फौज तो है ही झूठी, चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे, तुम्हारे मोटे मोटे जनरल वो भी चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप रोज मार खा रहे हो। कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है, और पाकिस्तान में जो होता है उससे क्या होता है
कभी उनको हथियार दिए गए, कभी उनको पैसा दिया गया, हर तरह से टीटीपी को जो है मनाने की कोशिशें जारी रही। लेकिन टीटीपी के अटैक्स बढ़ते गए। एक बार फिर कहा गया कि जी जो पाकिस्तान ने कहा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के, उनको वापस अपने कंट्री को जाना होगा। एक बार एक डेट दी गई कि जी फलानी डेट तक निकल जाए, फिर कहा गया इस डेट तक निकल जाए। कई लोगों को भेजा भी गया उनकी कंट्री में, यानी कि अफगानिस्तान में वापस भेजा गया। लेकिन जाहिर है कि ये सब बातें जो है वो अफगान गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। अफगान गवर्नमेंट का ये भी कहना था, एक तरफ तो वो कह रहे थे कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किस तरह से हैंडल कर रहा है अफगान महाजरीन को या अफगान सिटीजन को अपनी कंट्री में, रेफ्यूजीज को। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जी धमकियां तक दी गई कि अगर ऐसा करना ना रोका गया तो पाकिस्तान को इसके रिजल्ट्स भी भुगतना होंगे। तुम करोगे क्या ये बताओ ना यार। ये सिर्फ ये कहना कि यूनाइटेड नेशंस को सोचना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। अबे भिखारी हो, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना। तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे। तुम कुछ कर सकते हो? अगर कुछ नहीं कर सकते तो शट अप एंड सिट डाउन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? जब दो अमीर बात कर रहे हो ना, आगे समझ गए? नीचे रहो,